आज के केमिस्ट्री क्लास में हम लोग ये जानने वाले हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल किस प्रकार से बनता है। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग नामकरण के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग हेडिंग डालेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियाँ। हेडिंग डालना है सभी को, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियाँ। विधिया का मतलब होता है मेथड। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के क्या क्या तरीका होता है, सबसे पहले हेडिंग डाल लेना ये। तो हम लोग इसमें एक नंबर देखने वाले हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या क्या चीज़ों से बनता है। तो इसका एक नंबर हम लोग देखने वाले हैं प्राइमरी अल्कोहल से तथा एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल तथा एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं अल्कोहल के अभिक्रिया में। ये हम लोग पहले देख चुके हैं कहाँ पे, अल्कोहल के अभिक्रिया में। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण करा के हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड से भी, ठीक है। तो पहले हम अल्कोहल लेते हैं, सिर्फ OH समूह जुड़ा हुआ है तो ये क्या है, अल्कोहल है। जब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो ऑक्सीकरण कराने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक नंबर में क्षारीय KMnO4 का प्रयोग करते हैं। ये ऑक्सीकरण एजेंट है KMnO4। उसके बाद इसका जलयोजन कर देते हैं, मतलब अम्लीय जलीय विलयन में इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। तब ये क्या हो जाता है, ये जो यहाँ पर कार्बन दिख रहा है यही कार्बन कार्बोक्सिलिक अम्ल का रूप ले लेता है और ये तो OH रहेगा ही। तो यहाँ से ये दो हाइड्रोजन हट के ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का रूप ले लेता है। इस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। अल्कोहल का ये जरूरी नहीं है कि हम यही यूज करें, दूसरा चीज़ भी यूज कर सकते हैं, दूसरा अम्लीय विलयन यूज कर सकते हैं, दूसरा ऑक्सीकरण कोई भी यूज कर सकते हैं। चलिए तो हम दूसरा यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये भी हो सकता है, सेम ही है, बस यहाँ पर हम ये जो KMnO4 लिए है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे हम K2Cr2O7 का प्रयोग कर रहे हैं, K2Cr2O7, और साथ साथ यहाँ पे जो अम्लीय विलयन ले रहे हैं H2SO4 का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये भी क्या होगा, डायरेक्ट इससे क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। यहाँ ध्यान यही देना है कि जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है वही कार्बन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट होगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिर्फ कार्बोक्सिलिक अम्ल से नहीं बल्कि किससे, बल्कि एल्डिहाइड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड से भी हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। ये भी हम लोग पहले देख चुके हैं। इसका हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण का सिंपल हम ऐसा रूप दे देते हैं, मतलब इसमें से कोई भी हो सकता है, K2Cr2O7 हो सकता है या KMnO4 हो सकता है। तो ऑक्सीकरण कराते हैं एक अभिकर्मक की उपस्थिति में, कौन सा, टॉलेंस अभिकर्मक। इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं, टॉलेंस अभिकर्मक। इसके उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है। सिंपल यहाँ पर दिख रहा है कि C+O है, यहाँ पर H की जगह क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का रूप ले लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करा सकते हैं। ये फंडा किसी और के लिए भी काम करता है। कोई सोचेगा कि अगर ये R के जगह सबको पता है कि एल्किल समूह हो सकता है या बेंजीन भी हो सकता है। R के जगह एल्किल या बेंजीन हो सकता है, तो ये भी हम लोग चेंज कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल में
ऑक्सीकरण करा देना है किसके उपस्थिति में, तो टॉलेंस या वायु भी बोल सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीकरण दिखा रहे हैं वायु की उपस्थिति में, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तन हो जाएगा। ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। और ये C बॉन्ड O यहाँ पर H की जगह OH हो जाएगा। तो इस तरह से ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तन हो जाएगा। ये पहला विधि था कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने का। अब हम लोग दूसरा विधि पढ़ने वाले हैं 2 नंबर, किससे, तो कीटोन के ऑक्सीकरण करा से। इस बात को ध्यान में, अभी तक हम एल्डिहाइड ही देख रहे थे, कीटोन का भी ऑक्सीकरण करा के हम लोग क्या कर सकते हैं, कीटोन का भी ऑक्सीकरण करा के कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। ऑक्सीकरण, कीटोन का भी ऑक्सीकरण करा के कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। ये कैसे, तो देखते हैं। इसको भी हम लोग पहले देख चुके हैं। इसको भी हम लोग कीटोन का भी ऑक्सीकरण करा कर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना देख चुके हैं। और ये किस में देखे होंगे, तो ऑब्वियस है कीटोन के रासायनिक गुणधर्म। किसमें, तो कीटोन के रासायनिक गुणधर्म में देखे होंगे। ये एक तरफ R लिए है, यहाँ पे एक तरफ R' ले लिए। इसका ऑक्सीकरण करेंगे, पहले से बता दिया गया है कि एक तरफ ध्यान देना है कि किस प्रकार से ये बनता है। यहाँ से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, मतलब इससे ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला कार्बन के साथ OH समूह जुड़ के एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का पूरा ये निर्माण कर लेगा। और दूसरे तरफ जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है ये वाला कार्बन से बनता है। दूसरे तरफ कौन सा कार्बन से बनता है, तो ये वाला कार्बन से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। तो यहाँ से 2 को चीज देखने को मिलेगा, R डबल डैश, फिर CH2 है, फिर C डबल बॉन्ड O है और इससे OH समूह जुड़ के ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। अब इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल बनने के लिए ये तो R रहेगा ही, R के साथ ये जो कार्बन है ना, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्म ले लेता है और इस तरह से देखने को मिलता है इसका ऑक्सीकरण कराकर इसको भी 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल में निर्माण हो जाता है। देखो होता है यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ध्यान में रखना, कीटोन कठिनाई से ऑक्सीकृत होकर हम अम्ल बना लेते हैं। ऑब्वियस है कि ये कठिनाई थोड़ा होता है इसको अम्ल बनाने में। कीटोन के ऑक्सीकरण अपेक्षाकृत प्रबल ऑक्सीकारक के साथ उच्च ताप पर होता है। अगर यहाँ पर जो ऑक्सीकारक यूज कर रहे हैं अगर वो ज़्यादा प्रबल नहीं होगा तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं बनने देगा। साथ उच्च ताप भी चाहिए, जिसके फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या कीटोन की अपेक्षा कम पाई जाती है। इसमें ऑब्वियस है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या भी क्या देखने को मिलता है, कम ही देखने को मिलता है। अब हम लोग तीसरा विधि पढ़ने वाले हैं, मेथिल कीटोन के ऑक्सीकरण द्वारा। मेथिल कीटोन का अगर ऑक्सीकरण कराते हैं तो उससे भी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया जा सकता है। देखो ये फॉर्मेट पर होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होगा, नहीं तो ये गलती हो जाएगा। याद रखना कि जो कार्बन से कार्बोक्सिलिक ये वाला C डबल बॉन्ड O है, इससे पहले एक CH2 दोनों तरफ होना चाहिए, तब जाके कोई भी बोल सकते हैं एल्किल समूह कोई भी होना चाहिए, तभी जाके बनेगा। लेकिन 3 नंबर में जो दिया हुआ उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या है, तो मेथिल कीटोन, मेथिल कीटोन के ऑक्सीकरण द्वारा, मेथिल कीटोन के ऑक्सीकरण द्वारा बनाया जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। मेथिल कीटोन का मतलब ये है कि एक तरफ यहाँ पे क्या कर देगा, फिक्स कर देगा CH3, तो मेथिल कीटोन हो गया। ये एल्किल समूह कोई भी हो सकता है, इसी को मेथिल कीटोन हम लोग कहते हैं। ध्यान में भी रखना है, एक तरफ मेथिल समूह फिक्स हो जाएगा। जब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो पहले NOx करते हैं। क्या करते हैं, NOx। NOx करने से RC डबल बॉन्ड O और ये जो ONA हो जाता है, CH3 हट के क्या जुड़ जाता है, ONH हो जाता है।
और जो यहाँ से CH3 हटा, इससे बार बार एक एक हाइड्रोजन निकल के कौन जुड़ता है, यहाँ से X जुड़ते जाता है, तो प्लस में CHX3 का भी निर्माण होता है, CHX3 का निर्माण हो जाता है। अब जैसे इसको तनु विलयन HCl में डालते हैं, तनु विलयन HCl में डालते हैं, तो यहाँ का हाइड्रोजन को ये तनु विलयन HCl में डालते हैं तो यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, NaCl के साथ चला जाता है, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का रूप ले लेता है और यहाँ से ON हट के H आ जाएगा और जो N बचेगा वो Cl के साथ चला जाएगा तो NaCl बन जाएगा। तो इस तरह से ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। तो जब भी मेथिल कीटोन दिया रहेगा तो ऊपर वाला फॉर्म से ऑक्सीकरण नहीं होगा, इस तरीका से इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है, जिससे एक ही कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। अगला अब कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की जो विधि है वो जो है बेंजीन समूह में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल किस प्रकार से बनता है, बेंजीन समूह में कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। 4 नंबर लिखना है। एल्कील बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा, एल्कील बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। एक यौगिक लेते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, टॉलिन बोलते हैं। अब बोले थे कि ये नाम जरूर ध्यान में रखना है, इम्पॉर्टेंट है। जब कोई बेंजीन समूह से CH3 जुड़ जाता है समूह, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉलिन के नाम से जानते हैं। तो अगर इस टॉलिन का ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीकरण के लिए कौन एजेंट लिया जाता है, तो KMnO4 KOH साथ में रहेगा, इसको हीट कर देंगे। हीट का ये साइन होता है, गर्म करने का साइन होता है। तो गर्म करते हैं तो ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं, लेकिन कार्बोक्सिलिक का फॉर्म ले लेता है ये, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं बना रहता। ये जो CH3 होता है ये कन्वर्ट हो जाता है COOK में, किसमें, OK में। अब यहाँ से K को हटाएंगे तभी जाए कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय जल के अम्लीय विलयन में इसको क्या करते हैं, H3O+ का मतलब अम्लीय विलयन, ठीक। तो इसको जल के इस अम्लीय विलयन में डाल देते हैं, और जब अम्लीय विलयन में डालते हैं तो इसी का H लेकर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। ये C+O यहाँ पर क्या हो जाता है, OH हो जाता है। एक तरह से ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं इस प्रकार के, जब बेंजीन से ये कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला ग्रुप जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। इसको क्या कहते हैं, बेंजोइक अम्ल। इसको हम लोग कहते हैं बेंजोइक अम्ल, ठीक है। और भी तरीका होता है। अब देखो ध्यान ये रखना है कि ये सिर्फ CH3 का कोई भी एल्किल समूह रहेगा इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल देगा। कोई भी एल्किल समूह रहेगा इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल देगा, जिससे और दिखा रहे हैं। CH2 CH3 ये भी एक पूरा एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। अगर हम इसका ऑक्सीकरण करा दें सेम ही चीज़ से KMnO4 KOH के साथ गर्म कर दें तो सेम प्रोडक्ट बन के निकलेगा जो ऊपर में बना हुआ है। बाकी सब हट जाएगा, उड़ जाएगा। फिर से इसको अम्लीय विलयन, जल के अम्लीय विलयन में इसको डाल दे, यहाँ से K हट के क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा और इस तरह से बेंजोइक अम्ल दिखाई देगा। फिर से ये बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। तो कोई भी एल्किल समूह जुड़ा रहेगा, वो सिर्फ मेथिल के लिए ही नहीं था, कोई भी रहेगा तो उस केस में ये बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। अगर चाहते हैं कि डायरेक्ट बन जाए एक ही स्टेप में, तो डायरेक्ट बनने के लिए एक और उपाय है।
हम लोग क्या लेते हैं तो उसको हम लोग देखेंगे, डायरेक्ट भी बन जाएगा, डायरेक्ट लेते हैं CH2 में Cl जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं बेंजील क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं? बेंजील क्लोराइड। क्लोराइड बेंजीन क्लोराइड का सेमी प्रोसेस होता है, 2 स्टेप इसमें भी रहेगा, KMnO4 KOH, और साथ में दूसरा में क्या करना है, जल के अम्लीय विलयन में इसको डाल देना है, तो सेम प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए दोनों स्टेप इसमें भी किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये किस में बदल जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाएगा, फिर से ये बेंजोइक अम्ल बन जाएगा, फिर से यहाँ से बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। और भी तरीका होता है, अगर बेंजीन अल्कोहल रहेगा, क्या रहेगा? बेंजीन अल्कोहल, तो उससे भी हम लोग बना सकते हैं। इसको बोलते हैं बेंजील अल्कोहल। बेंजीन नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर खाली OH जो आता तब जाके उसको बेंजीन लिखते, तो हम लोग लिखते हैं बेंजील अल्कोहल। बेंजील अल्कोहल कहते हैं। KMnO4 KOH H3O+, तो ये भी डायरेक्ट किस में बदल जाएगा? तो ये भी डायरेक्ट हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि ये बेंजोइक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। तो इस तरह से कुछ तरीका था जो बेंजीन समूह के साथ अगर हम चाहते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाए, तो ये 3-4 तरीका हम लोग देखे जिसको याद रख सकते हैं, जरूरी भी है, इम्पोर्टेंट भी। ये चलते हैं नेक्स्ट, कितना नंबर भी हम लोग लिखे थे? तो 4 नंबर लिखे थे, 5 नंबर पे चलते हैं। साइनाइड या नाइट्राइल से, इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। साइनाइड या नाइट्राइल बोल सकते हैं। तो RC≡N, जब इसका अभिक्रिया H+ या H3O+ लिखा जाता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, या OH, ये OH H+ का मतलब ये दे रहा है कि ये है अम्लीय और ये है क्षारीय, साथ में जल तो रहेगा ही। तब ये सबसे पहले C डबल बॉन्ड O यहाँ पे बन जाएगा, और ये N जो N के साथ है, तो N के साथ 2 हाइड्रोजन आता है, NH2 जुड़ जाता है। जब ये बना, इसके साथ फिर से क्या करते हैं कि H+, फिर से क्या करते हैं, H+ या OH के साथ जब इसका अभिक्रिया होता है, जब इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, NH2 किस में बदल जाता है? OH में बदल जाता है, और इस तरह से ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का रूप ले लेता है। इस तरह से ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब देखो, कभी कभी ये डायरेक्ट ये दिया रहेगा या ये दिया रहेगा, ठीक है,
तो अगर ये दिया रहेगा, इसको हम लोग साइनाइड कहते हैं, तो साइनाइड से पहले ये बनाना पड़ेगा और तब जाके इससे ये बनाना पड़ेगा। कभी कभी यही डायरेक्ट दिया रहेगा, इससे ये बनाने के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं, CH3 CH2 C+O NH2। अगर ये डायरेक्ट दिया हुआ है, सिंपल बस इतना ही प्रोसेस करना है। H3O+, H3O पर अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़े, बोले कि H3O+ का मतलब ही होता है क्या, H+। हम लिए विलयन में इसको अगर हीट करेंगे, NH2 किस में बदल जाएगा, OH में बदल जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का रूप ले लेगा, ये OH में बदल जाएगा। अगर नाम का बात करेंगे, साथ में क्या होता है, तो साथ में NH3 भी बनता है, साथ में क्या होता है, NH3 भी बन जाता है जो यहाँ से निकलता है। अगर नाम का बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग पेंटोमाइड कहते हैं। सॉरी, क्या होगा, एथेन मेथेन एथेन प्रोपेन। तो प्रोपेनमाइड प्रोपेनामाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइड इसको कहेंगे। ठीक है। और इसी जो बन रहा है, तो ये कौन सा अम्ल बन रहा है, तो 3 कार्बन का चेन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोपेन ओइक अम्ल ऐड होता है तो प्रोपेनोइक। क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। ये जो दिया हुआ है ये किसके लिए, तो ये बेंजीन के लिए भी कार्य करेगा। बेंजीन रिंग के लिए जो ये एल्किल समूह R दिख रहा है, इस R की जगह कोई बेंजीन समूह भी रहेगा तो ये वर्क करेगा और सेम ही तरीका से वर्क करेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। ये C+O मान लेते हैं और फिर यहाँ पर है क्या है, NH2 है। सेम प्रक्रिया होगा, H3O+ देकर गर्म करेंगे, ये कार्बोक्सिलिक में परिवर्तन हो जाएगा। NH को हटाकर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा और NH3 साइड में बनेगा ही। इसको हम लोग बेंजोइक अम्ल कहते हैं। अभी हम थोड़ा देर पहले भी देखे थे इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजोइक अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक, इस तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं। आगे है गिरनार्ड अभिकर्मक। फिर से गिरनार्ड अभिकर्मक आ गया। गिरनार्ड अभिकर्मक जो है बहुत जगह में हम लोग को मिलने वाला है। गिरनार्ड अभिकर्मक जो होता है वो हम लोग को बहुत जगह मिलने वाला है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो गिरनार्ड अभिकर्मक द्वारा भी क्या किया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। इसमें और एक्स्ट्रा भी पॉइंट है। अगला 6 नंबर लिखना है सभी को। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, जब गिरनार्ड अभिकर्मक द्वारा हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनेगा। गिरनार्ड अभिकर्मक अगर जनरल फॉर्म लेते हैं तो RMgX होता है, यही होता है गिरनार्ड अभिकर्मक। गिरनार्ड अभिकर्मक को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है ईथर के उपस्थिति में, किसके, ईथर के उपस्थिति में, तब ये कैसा रूप लेता है उसको थोड़ा सा समझना है। होता क्या है, थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो गिरनार्ड अभिकर्मक जो होता है ये R- और ये क्या निकलेगा, H+। थोड़ा सा इसको नीचे फिर से एक बार लिखते हैं, ये R- और Mgx+ में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, Mgx+ में टूटेगा। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड का आकृति होता है कुछ इस प्रकार का होता है, C बॉन्ड हो, ठीक, मतलब दोनों तरफ डबल बॉन्ड से ज़्यादा जुड़ा रहता है। तो ये क्या करता है, ये कार्बन पे जाके अटैक करेगा। आज अभी भी कार्बन अटैक करेगा तो 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड बना के रखेगा, नहीं तो एक बॉन्ड यहाँ पर तोड़ता है। जैसे ये तोड़ेगा, ये रफ वर्क बता रहे, ठीक, यहाँ से क्या दिखेगा स्ट्रक्चर, R जो होगा इसके साथ जुड़ गया
और यहाँ O के ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा। जो ये O के ऊपर माइनस आएगा, ये जो O के ऊपर माइनस आएगा, यही O के ऊपर माइनस आने के कारण यहाँ पर Mg जो प्लस में है वो इसके साथ आके जुड़ जाता है। तो पहला उत्पाद ये देखने को हम लोग को मिलेगा। फिर से वही प्रोसेस, अगर इसको हम लोग अम्लीय विलयन में क्या करते हैं, डाल देते हैं। अगर इसको अम्लीय विलयन में डालते हैं तो ये जो MgX है यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर H जुड़ जाएगा। अम्लीय विलयन यही बार बार काम कर रहा है, यहाँ पर H को जोड़ना तो H जुड़ जाएगा, और जो MgX निकला यहाँ से, ये MgX OH के साथ क्या हो जाता है, यहाँ पर जो जल का अणु होता है, तो जल का अणु का एक अणु तो H यहाँ पे आ गया, और जो OH बचता है वो OH के साथ Mg चला जाता है। तो क्या इसको लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से MgOH लिख सकते हैं, MgOH लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग को ये देखना कि ये उत्पाद के रूप में हम लोग को प्राप्त हो गया। तो इस तरह से गेनार्ड अभिकर्मक वर्क करता है। एग्जाम्पल का बात करें, अलग अलग एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। चलिए इस R की जगह क्या करते हैं, तो एग्जाम्पल में हम R की जगह एक बेंजीन समूह को ही ले लेते हैं। क्या करते हैं, एक बेंजीन समूह को ही ले लेते हैं, और क्या हो गया, MgBr ले लिए, MgBr। अभी जब कार्बोक्सिलिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस प्रकार का होता है। फिर यहाँ से वही होगा Mg प्लस, और यहाँ से ये माइनस वाला क्या होगा, बाहर निकलेगा। ये दिखाने के लिए यहाँ दिखा दिए, और इस पर आकर अटैक करेगा, ये टूट जाएगा। तो हम लोग क्या उत्पाद देखने को मिलेगा, ये जो बेंजीन समूह है किसके साथ यहाँ पर जुड़ेगा, तो ये कार्बन के साथ जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ के O माइनस लाएगा, और O माइनस ये जो Mg प्लस यहाँ से निकलेगा, वो Mg प्लस कहाँ पे, MgBr यहाँ जुड़ जाएगा। अब इसका क्या करना है, तो इसका फिर से हम लोग को क्या कर देना है, अभी बताया कि इसका अम्लीय जल, ऐसा जल में डालना है जो अम्लीय है। H3O+ का मतलब यही है, ऐसा जल में डालना है जो अम्लीय है। तो इसका अम्लीय का जो जल का OH और H अलग अलग होता है, तो H यहाँ पर जुड़ जाता है, OH Mg के साथ चला जाता है। तो अगला उत्पाद जो मिलता है हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, ये बेंजीन समूह है, इससे C डबल बॉन्ड O, OH जुड़ जाएगा। और जब बेंजीन समूह से कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ता है तो इसको बेंजोइक अम्ल के नाम से जानते हैं। और साथ में हम लोग क्या देखने को मिलेगा, तो MgOH बन जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग नाम देते हैं बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो ये था हम लोग का गेनार्ड अभिकर्मक। इसके बाद 7 है, कुछ और भी बचा हुआ है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के क्लास के लिए कुछ होमवर्क के रूप में आप लोगों को टास्क दिया जा रहा है, उसको लिखना है। पहला क्वेश्चन रहेगा CH3CH2 MgBr प्लस CO2 उत्पाद के रूप में क्या बनेगा बताना है। दूसरा क्वेश्चन है CH3CH CH3C डबल बॉन्ड ONH2, इसका अभिक्रिया H3O+ के साथ इसको हीट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन जो होगा CH2Cl KMnO4 KOH H3O+ क्या बनेगा उत्पाद बताना है। चार नंबर जो है CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड O CH3। पहला करना है NaOH लेना है, फिर 2 नंबर में
2 नंबर में इसको तनु HCl विलयन में डाल देना है। तनु HCl विलयन में डालना है, तब क्या उत्पाद बनेगा बताना है। CH3 C डबल बॉन्ड OH का ऑक्सीकरण कराना है वायु की उपस्थिति में। ठीक, तो ये कुछ होमवर्क था जो कि आप लोग को सभी को बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। ठीक है, तो आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।